साथियों नमस्कार, समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून में और आज मैं आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहा हूं। प्रोला विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल थे, आज उन्होंने पुनः अपनी घर वापसी बीजेपी में कर ली है और बातचीत करते हैं हमारे साथ इसी बातचीत करने के लिए, क्योंकि बड़ा सवाल उठता है। अगर मैं दुर्गेश लाल की बायोग्राफी में एक जीवनी डालूं तो आपको पता है पहले ये निर्दलीय थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए और आज पुनः बीजेपी में आए। तो दुर्गेश्वर लाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रोला विधानसभा की जनमानस को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है कि आज आप लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप निर्दलीय रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में आए। इतना लंबा जाने की आखिर क्या आवश्यकता थी दुर्गेश्वर लाल जी को? देखिए, एक परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि मैं एक क्षेत्र हित के लिए अपनी क्षेत्र की जो समस्या हैं उन तमाम चीज़ों के लिए मुझे अगर जो कुछ करना पड़ा वो मैंने किया। अब रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी में मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक स्वयंसेवक हूँ और संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं बीच में बीजेपी में था, कांग्रेस में जाने के लिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मेरे अनुकूल नहीं चल रही थी। लेकिन जब मैं कांग्रेस में गया तो वहाँ पे मैंने पूरा वातावरण देखा, इधर उधर की सारी तमाम चीज़ें देखी। वहाँ तो सब कुछ जो है लेन देन से होता है, तो मेरे पास तो कुछ देने के लिए था ही नहीं। इसलिए मुझे लगा कि भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, तो अपने घर चले। अच्छा। और अपने क्षेत्र हित के लिए जो मुझे करना पड़ा वो मैंने किया। बड़ा सवाल, प्रोला विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो दुर्गेश लाल को वोट क्यों दें, क्या वजह है? देखिए, दुर्गेश लाल अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि दुर्गेश लाल को जो चुनाव लड़ाया गया वो प्रोला विधानसभा की सम्मानित जनमानस ने चुनाव लड़ा। और आज भी जन की यही आवाज़ आ रही है कि आप टिकट लाइए, आपको टिकट मिले, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिले, आप किसी भी पार्टी से टिकट लाओ, हम आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ के जो तमाम आज तक जो विधायक बनाए उनके कार्यकाल से, या वो जो है चुनाव के वक्त में दारू मुर्गा लोगों को, जो हमारे नौजवान साथी लोग हैं उनको बर्बाद करने का जो काम करते हैं, और उन चीज़ों से सब लोग वाकिफ हो गए और आने वाले 2022 में उनको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। जी, आपने जैसे परिणाम की बात कही, 2022 में अगर आप विधायक बनते हैं, क्योंकि पूर्व में जो विधायक रहे चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब धरातल पर कार्य करने की बातचीत आई तो कोई कार्य धरातल पर बहुत ना के बराबर हुआ। तो क्या हम दुर्गेश्वर लाल जी से ये आश्वस्त रहें कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो बातें कम और कार्य ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल, काम ज़्यादा होगा, बातें कम होगी, और ये मैं आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ और गरीबी को जानता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रोला विधानसभा के जो सम्मानित जनमानस मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं अपने क्षेत्र का बढ़ चढ़ करके प्रतिनिधित्व करूँगा। और हमारे साथ अन्य भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कितनी मजबूती आज पुनः दुर्गेश्वर लाल जी ने घर वापसी की है। क्या लगता है भाजपा को कितनी मजबूती और क्षेत्र हित के लिए कितनी मजबूती प्रोला विधानसभा को होगी? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद है कि आप लोग आए हैं। प्रोला विधानसभा बीजेपी का बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी वहाँ हमेशा जीतती है। और 2017 में दुर्गेश्वर लाल जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और क्षेत्र के लोगों ने लड़ाया था। कोई पार्टी से नहीं लड़े थे, सब क्षेत्र के लोग थे, जनता थी, आम जनता ने लड़ाया है और आपको 13-14 हज़ार वोट तब मिले हैं। और उसके बाद फिर आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपके संघ की पृष्ठभूमि, आप संघ से आते हैं, संघ में आपने काम किया, बीजेपी में काम किया है, तो लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी को ज्वाइन किया और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा बहुमत मिला और महारानी विजय बनी लोकसभा में दुर्गेश जी के ज्वाइन करने पे। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि दुर्गेश जी को कांग्रेस में जाना पड़ा। और क्या होता है कि राजनीति में परिस्थितियां बदलते रहती है, लेकिन कहते हैं कि सुबह का भटका और रात को घर ही आता है। और दुर्गेश जी कांग्रेस में चले गए, वहाँ बात नहीं बनी, क्योंकि वहाँ तो भैया सबसे बड़ा पैसा है, क्या वो कहावत है एक, तो इसलिए जो है बीजेपी में इन्होंने अपना आज वापसी करी है और भारतीय जनता पार्टी आज
बहुत दमखम के साथ पुरोला विधानसभा विजय करेगी, ऐसे मुझे विश्वास है। क्योंकि आज प्रत्येक कार्यकर्ता दुर्गेश जी के लिए आज मैदान में उतर चुका है। आप सोशल मीडिया में देखिए, आज मीडिया में देख लीजिएगा, पूरा क्षेत्र एक है और दुर्गेश जी 2022 फतह करेंगे। तो देखिए, हमने कृपाल राणा जी से बातचीत करने का प्रयास किया लगातार, क्योंकि क्षेत्र में हम जब भ्रमण कर रहे थे तो सर्वे एक टिकट मांग रहा था। तो बड़ी बात, हमारी बात को बिल्कुल जो हमारा सवाल जहन में आ रहा था, आखिर क्यों दुर्गेश्वर लाल लगातार पार्टियां चेंज कर रहे हैं, तो सीधा सवाल का हमें जवाब मिल चुका है कि क्षेत्र हित के लिए और जनहित के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र की एक धारणा थी कि दुर्गेश्वर लाल जी को अगर चुनाव जीतना है तो टिकट बहुत आवश्यक है। आज पुरोला विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल जी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या लगता है पुरोला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को और क्षेत्र हित को कितनी मजबूती मिल पाएगी? पुरोला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ही विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ हमेशा आगे रहती है। कुछ वहाँ के दुर्गेश्वर लाल जी के प्रति क्योंकि वो हमारे संघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता रहे हैं, और कुछ समय बीच में जो भी परिस्थितियाँ रही है उन परिस्थितियों में उन्होंने कहीं और गए हैं, पर आज आए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पुरोला विधानसभा में। और हम लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको पुरोला विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग पूरे मन से और पूरे उससे भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से प्रदेश के लिए भेजेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं उनको दोबारा से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।